I am the master of the law, standing tall, justice is my call. I am the master of the law, standing tall, justice is my call. हाई लॉकिंग मास्टर से एडवोकेट सैयद वसीम बोल रहा हूँ। इन मॉड्यूल 01 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड लेबर लॉज को बिल्कुल डिटेल पॉइंट टू पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कोई शॉर्टकट नहीं, हर आर्टिकल का मीनिंग प्लस स्कोप प्लस लेबर इम्पैक्ट, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सब कवर होगा। 2. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, लेबर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने लेबर राइट्स का फाउंडेशन रखा है। लेबर लॉज डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड होते हैं, स्पेशली फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पार्ट 4 से। ए. फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3। फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल होते हैं, मतलब अगर इनका वायलेशन हो तो कोर्ट जा सकते हो। आर्टिकल 32/226। आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ, मीनिंग लॉ के सामने सब बराबर हैं, एम्प्लॉयर हो या वर्कर। स्टेट किसी भी वर्कर के साथ आर्बिट्ररी या डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट नहीं कर सकती। लेबर कॉन्टेक्स्ट, सेम सिचुएशन में काम करने वाले वर्कर्स के साथ सेम रूल्स अप्लाई होने चाहिए। कास्ट, रिलीजन, जेंडर, डिसेबिलिटी के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं। प्रैक्टिकल इम्पैक्ट, इक्वल डिसिप्लिनरी एक्शन, फेयर रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन, यूनिफॉर्म सर्विस रूल्स। एग्जाम्पल, अगर फैक्ट्री में एक वर्कर को गलती पे वार्निंग मिले और दूसरे वर्कर को बिना रीजन टर्मिनेट कर दिया जाए तो आर्टिकल 14 वायलेटेड। आर्टिकल 19(1)(c), राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस या यूनियंस, मीनिंग हर सिटीजन को राइट है एसोसिएशन, ट्रेड यूनियन या ग्रुप बनाने का। लेबर कॉन्टेक्स्ट, वर्कर्स को ट्रेड यूनियंस बनाने का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। एम्प्लॉयर या गवर्नमेंट बिना रीजन यूनियन बनाने से नहीं रोक सकती। लिमिटेशंस, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं। पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी। राइट टू फॉर्म यूनियन नॉट इक्वल टू राइट टू स्ट्राइक, स्ट्राइक स्टैट्यूटरी राइट है। प्रैक्टिकल इम्पैक्ट, ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926, कलेक्टिव बार्गेनिंग का बेस। एग्जाम्पल, अगर एम्प्लॉयर वर्कर्स को यूनियन ज्वाइन करने पर जॉब से निकाल देता है तो आर्टिकल 19(1)(c) वायलेटेड। आर्टिकल 23, प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर, मीनिंग बेगार, बॉन्डेड लेबर, फोर्स्ड लेबर इल्लीगल है। बिना फेयर वेजेस के काम करवाना भी फोर्स्ड लेबर माना जा सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ने बोला मिनिमम वेज से कम काम करवाना इक्वल टू फोर्स्ड लेबर। प्रैक्टिकल इम्पैक्ट, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976, मिनिमम वेजेस एक्ट। एग्जाम्पल, अगर मजदूर को बोला जाए काम करो वरना निकल देंगे, पैसा बाद में देंगे, तो आर्टिकल 23 वायलेटेड। आर्टिकल 24, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, मीनिंग 14 साल से कम एज के बच्चों को हैजार्डस इंडस्ट्रीज में काम करना मना है। हैजार्डस इंडस्ट्रीज, माइंस, फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, केमिकल प्लांट्स। ऑब्जेक्टिव, चाइल्ड एजुकेशन प्रोटेक्ट करना, हेल्थ और डेवलपमेंट सिक्योर करना। प्रैक्टिकल इम्पैक्ट, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, RTE एक्ट के साथ लिंकेज। एग्जाम्पल, अगर 12 साल का बच्चा फैक्ट्री मशीन पे काम कर रहा है तो आर्टिकल 24 वायलेटेड। बी. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4। DPSP नॉन जस्टिसिएबल होते हैं, मतलब डायरेक्ट कोर्ट एनफोर्स नहीं कर सकते, लेकिन स्टेट का मॉरल और कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी होता है इनको इंप्लीमेंट करना। आर्टिकल 38, सोशल जस्टिस, मीनिंग स्टेट का ड्यूटी है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस प्रमोट करना। लेबर कॉन्टेक्स्ट, रिच एम्प्लॉयर और पुअर वर्कर के बीच इम्बैलेंस कम करना, एक्सप्लॉयटेशन रोकना। इम्पैक्ट, वेलफेयर लेबर लॉज, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। एग्जाम्पल, ESI, PF जैसे लॉज आर्टिकल 38 का रिजल्ट है। आर्टिकल 39, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, सेम काम करने पर मेल फीमेल या कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट डिस्क्रिमिनेशन नहीं। लेबर कॉन्टेक्स्ट, इक्वल वेजेस, फेयर एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज। इंपॉर्टेंट केस, रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इक्वल पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है। एग्जाम्पल, अगर फीमेल वर्कर को सेम काम के लिए कम सैलरी मिले, वायलेशन ऑफ आर्टिकल 39। आर्टिकल 41, राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, मीनिंग स्टेट को एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, डिसेबिलिटी, ओल्ड एज में असिस्टेंस देनी चाहिए। लेबर कॉन्टेक्स्ट, सोशल सिक्योरिटी लॉज, वेलफेयर स्कीम्स। एग्जाम्पल,
unemployment allowance, disability pension. Article 42, humane conditions and maternity relief, meaning work environment safe और human friendly हो. Women workers को maternity benefits मिले. Labor context, working hours, safety measures, maternity leave. Practical impact, Maternity Benefit Act, Factories Act safety provisions. Article 43, living wage, meaning सिर्फ survival wage नहीं, living wage देना चाहिए. Living wage includes food, shelter, education, health, decent standard of life. Impact, Minimum Wages Act, wage revision policies. C, concurrent list, 7th schedule, meaning labor subject concurrent list में आता है. सेंटर और स्टेट दोनों लॉज बना सकते हैं. रूल, कॉन्फ्लिक्ट होने पर सेंट्रल लॉ प्रिवेल करेगा. आर्टिकल 254. एग्जाम्पल्स, सेंट्रल लॉ, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट. स्टेट लॉ, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट, महाराष्ट्र, गुजरात. इंपॉर्टेंस, रीजनल फ्लेक्सिबिलिटी, लोकल लेबर नीड्स एड्रेस होती हैं. एग्जाम कंक्लूजन, रेडीमेड. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेबर वेलफेयर का बैकबोन है. फंडामेंटल राइट्स वर्कर्स को एनफोर्सेबल प्रोटेक्शन देते हैं, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट को सोशल जस्टिस और ह्यूमेन वर्किंग कंडीशंस एंश्योर करने का डायरेक्शन देते हैं. कंकरेंट लिस्ट के थ्रू सेंटर और स्टेट दोनों लेबर लॉज बनाकर वर्कर्स के राइट्स को सिक्योर करते हैं. चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगली वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके और अपना सिलेबस कॉन्सेप्ट को कवर कर सकें.